हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, एक क्लैट एस्पिरेंट के दिमाग में काफ़ी क्रूशियल सवाल आता है कि क्या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ही क्लैट को क्रैक कर सकता है, या यूँ कहूँ कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता है तो क्या वो क्लैट को क्रैक कर सकता है या नहीं कर सकता है, या क्लैट मात्र एक उसके लिए एक सपना है। तो गाइस, इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानेंगे कि क्या हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे क्लैट को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्या क्या वो तरीके हैं, क्या क्या वो स्ट्रैटेजी है, क्या वो अप्रोच है जो उनको फॉलो करना चाहिए जिससे वो सक्सेसफुली क्लैट को क्रैक कर ले। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। तो अगर आप क्लैट के कोर्सेस या फिर एनएलसैट के कोर्सेस आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट या फिर हमारे एप्लीकेशन को रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे कोर्सेज को। हमारे कोर्सेज में आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री रेट पे काफ़ी रीजनेबल रेट पे काफ़ी आपको इफेक्टिव मटीरियल्स देते हैं, इफेक्टिव टीचर्स देते हैं। इनफैक्ट पर्सनल मेंटरशिप जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, वो भी आपको 24/7 मिलेगा। और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हो हमारी ऐप पे या फिर वेबसाइट पे जाके। कमिंग बैक टू द टॉप, तो गाइस ये बात बिल्कुल सच है कि अगर एक क्लैट एस्पिरेंट है जो इंग्लिश मीडियम से है, दूसरा क्लैट एस्पिरेंट है जो हिंदी मीडियम से है, तो जो इंग्लिश वाला है उसको हमेशा एक एज रहेगी ओवर द हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पे। क्यों रहेगी? क्योंकि जो आपका क्लैट का एग्जाम होता है इंग्लिश मीडियम में ही कंडक्ट किया जाता है, और इसमें भी जो एक हिंदी मीडियम का जो रास्ता और मुश्किल कर देता वो ये है कि पूरा जो पैटर्न है वो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है। मतलब जीके जैसे सेक्शन, लीगल जैसे सेक्शन, सीआर जैसे, आरसी जैसे सेक्शन जो हैवी सेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होल्ड करते हैं, सब में आपको इंग्लिश पैसेजेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ एक हिंदी बैकग्राउंड वाले क्लैट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे पहले वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करे, क्योंकि इंग्लिश ही अगर नहीं हुआ तब तो रेस से काफ़ी ज़्यादा बाहर हो जाएगा वो। बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका रास्ता मुश्किल तो हो गया है लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने हिंदी बैकग्राउंड के साथ भी इस एग्जाम को क्लियर किया हुआ है, हालांकि वो उतने न्यूज़ में नहीं आ पाते हैं बट किया हुआ है। तो आप भी अगर उनकी तरह अच्छे से मेहनत करते हो, सही स्ट्रैटेजी सही अप्रोच से आप अगर क्लैट की तैयारी करते हो तो आपका भी नाम उस लिस्ट में जरूर आएगा। चलिए अब स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे बीइंग अ हिंदी बैकग्राउंड स्टूडेंट आप क्लैट की कैसे तैयारी कर सकते हो, क्या वो आपके लिए अप्रोच होने वाली है। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंटर है इसमें, वो तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि जब समझाया था कि इंग्लिश एक बैरियर है जो कि हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चे के लिए रास्ता और मुश्किल कर देता है क्लैट का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको काम करना है वो अपनी इंग्लिश रीडिंग स्पीड को आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है। इंग्लिश रीडिंग स्पीड तो आप इंप्रूव करोगे ही, प्लस आपको नए वर्ड्स भी सीखने पड़ेंगे, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी, जो आपकी फंक्शनल ग्रामर होती है वो भी आपको इंप्रूव करनी होगी। अब ग्रामर वोकैबुलरी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपके अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे वो सब पूछा जाता है। तो तैयारी ऐसे करिए कि आप जो सीख रहे हो वो हर जगह काम आ जाए, क्योंकि जो आप क्लैट या फिर ओलेट के क्वेश्चंस अगर देखो ना तो चीज़ वही पूछते हैं, बस घुमा फिरा के मतलब दूसरे तरीकों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, रीडिंग स्पीड को इंप्रूव करना है। कैसे करना है? न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने हैं? जिसकी लैंग्वेज अभी जिसकी पहले इजी हो। कौन से वो न्यूज़पेपर हो सकते हैं? वो इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है। जब थोड़ा इंप्रूव हो जाए तब आप जाके द हिंदू पे स्विच कर सकते हो। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है? हेडलाइंस पढ़ना है, एडिटोरियल वाला पेज पढ़ना है, वर्ल्ड न्यूज़ वाला आपको पेज मिलेगा, स्पोर्ट्स वाला पेज मिलेगा, वो सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ सकते हो? क्या न्यूज़पेपर ही जरूरी है? नहीं, इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप कर सकते हो, वो ये है कि इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश वेब सीरीज़, इंग्लिश पॉडकास्ट, ये सब कुछ आप सुन सकते हो, देख सकते हो। ये आपकी अल्टीमेटली इंग्लिश समझने में आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाएगा। कैसे इंप्रूवमेंट लाएगा? तो आपने वो कहावत सुनी होगी कि अगर आपको गाना गाना है तो उससे पहले आपको गाना सुनना पड़ेगा, उसके रिदम को समझना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से ये चीज़ भी यहाँ फिट होता है। आपको इंग्लिश समझना है, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश लिखना है, तो उससे पहले इंग्लिश को देखना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आप किताबें पढ़ सकते हो, नो डाउट, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, साइंस फिक्शन, जो भी आपको सही लगे आप उसको पढ़ सकते हो। बट मैं फिर से यहाँ पे वार्निंग दे रहा हूँ कि ऐसी किताब उठाना जिसकी लैंग्वेज सिंपल हो। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज उठाओगे तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आएगा, आपको इनिशियली भी दिक्कत आएगी समझने में चीज़ों को, तो आपके अंदर डिमोटिवेशन आ सकता है। इसलिए इजी टेक्स्ट से स्टार्ट करना। इसके बाद आपको डेली बेसिस पे 5 से 10 नए वर्ड्स आपको सीखने हैं। तो जितना मटेरियल मैंने आपको बताया ये सब आप करोगे तो आपको रोज 5 से 10 नए वर्ड्स मिलेंगे। आपको उसको गूगल करना है, गूगल में जो मीनिंग आया है उसको लिखना है। हफ्ते भर बाद 40-50 जितने भी वर्ड हुए उसको एक बार रिवाइज कर लेना, दिमाग में बैठ जाएगा वो। फंक्शनल ग्रामर के लिए आप रेन एंड मार्टिन करके एक किताब आती है, उसको आप ले सकते हो। और वोकैबुलरी स्पेसिफिक अगर आपको वीडियो चाहिए, मतलब
बुक चाहिए तो उसके लिए आप वर्ड पावर मेड इजी को भी रेफर कर सकते हो। दोनों ही काफ़ी बढ़िया किताबें हैं। अब इसके बाद सेकेंड एस्पेक्ट जो आपको करना है अपनी प्रिपरेशन में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है, वो क्या है? वो ये है कि आपको कम से कम पिछले 5-6 साल के क्लैट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करना है। बेसिकली वो वाला एनालाइज करिएगा जब पैसेज बेस्ड वाला पैटर्न आया है, यानी कि 2020 से। तो 2020 से जितने भी क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सब उठाने हैं और आपको खुद से उनको एनालाइज करना है, देखना है कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या इंग्लिश का लेवल है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पैसेजेस के ऊपर। ये सब कुछ आपको एनालाइज करना है और आपको सॉल्व भी करना है उनको। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको खुद करनी पड़ेगी। खुद करोगे तो आपको पेपर की खुद से फील आएगी, क्या उसमें कैसे क्या चीज़ें हैं, आपको खुद से वो चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज आती है, वो आप खरीद सकते हो हमारे क्लैट पॉइंट वेबसाइट, या फिर आपको एप्लीकेशन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आप ले सकते हो। उनको प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके बाद जो तीसरा एस्पेक्ट है जो आप कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, वो ये है कि बेसिक लीगल सब्जेक्ट्स हैं उनको उठा के आप पढ़ सकते हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बीएनएस, टॉर्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हो। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि मान लीजिए लीगल रीजनिंग में अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई पैसेज आ जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एज मिल सकता है। तो जो आपने पढ़ा है अगर वही आ गया तो उतना आपको टाइम लगेगा नहीं पैसेज समझने में, और आप उसको जल्दी से स्किम करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक एज देगा, तो इसलिए इसको जरूर पढ़ना। और इसका एक और एडवांटेज होता है कि जो आपके अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी ये सब पूछे जाते हैं, तो वहां पे भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसके बाद आपको करंट अफेयर जीके के ऊपर मेहनत करना है। जीके के लिए आप लूसेंट की किताब उठा सकते हो। करंट अफेयर्स आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा आपको करंट अफेयर्स का। इनसाइट्स ऑन आईएएस नाम की एक वेबसाइट आती है, वहां पे करंट अफेयर वहां पे अपलोड होते हैं। इनफैक्ट वहां पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। मंथली मैगजीन्स भी आपको मिल जाएगी जीके टुडे जैसी वेबसाइट्स पे। हम भी आपको मैगजीन्स प्रोवाइड करते हैं, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको मटेरियल मिलेगा। ये चीज है। इसके बाद जो टिप है जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है वो ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मेहनत करना है। अब जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से स्टूडेंट है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम लगेगा पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में। और क्वेश्चन पेपर जहां जिस दिन पहली बार आपने पूरा पढ़ लिया विद इन द टाइम फ्रेम और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, क्योंकि क्लैट का पूरा पेपर पढ़ना आप अपने आप में 2 घंटे में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट आपको ये चीज़ करनी है। और ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया स्मार्ट स्टडी अप्रोच है, इसको आप इनकलकेट करिए अपने रूटीन में, ये आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा। एंड गाइज लास्ट टिप वो ये है कि आपको रिवीजन रेगुलरली करना है, हर हफ्ते हर 2 हफ्ते में करना है। नहीं तो आपको बाद में यही लगने वाला है कि भैया जो मैंने पढ़ा था वो मुझे कुछ अब समझ नहीं आ रहा है, मैं तो भूलने लगा हूँ, मैं फिर से 0 पे आ गया हूँ। तो ये सिचुएशन में अपने आप को मत डालना, रिवीजन करते रहना जो जो पढ़ रहे हो। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, आप क्लैट क्रैक करना चाहते हो, तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। आज ही से मेहनत करना स्टार्ट करें, आज ही से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, और एक दिन आप भी एक एनएलयू में होंगे। बस सही अप्रोच फॉलो करिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपने अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्लैट पॉइंट को। थैंक यू।